श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। दोहा। आप हेत निज द्वार पर आसन दियो लगाए, हाथ जोड़ी वाणी कहे नाथ विराजहु आए। वृद्ध के दोनों पुत्रों ने आपके लिए दरवाजे पर आसन लगा दिया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में बोले, स्वामी जी आप इस पर विराजिए। ते ही दिन षष्ठी कृष्ण की बने महाप्रसाद, प्रथम पवाए आप कहाँ ते पायऊ कछु बाद। उस दिन भगवान कृष्ण की छठी के उपलक्ष्य में घर में स्वादिष्ट भोजन का भोग लगा था। वृद्ध पुरुष ने आदर पूर्वक पहले आपको खिलाया, फिर कुछ देर बाद उन्होंने भी खाया। दूजे दिवस आप लैसा था, कछुक दूरी पहुँचाए उना था। बहुरे भवन वृद्ध तब भाई, आप अकेल चले सचुपाई। दूसरे दिन वे स्वयं आपको साथ लेकर कुछ दूर तक पहुंचा आए। रास्ता दिखलाकर फिर वे अपने घर आ गए। आप वहाँ से अकेले कुशल पूर्वक चले। पुनि प्रभु गे धर कंधा गामा, अमित साध निव से ते ही ठामा। तिन्ह मह वृद्ध सुजन एक रहेऊ, लखी प्रभु गाते भजन अस कहेऊ। आप वहाँ से चलते हुए धरकंधा गांव में गए। वहाँ कुटिया में बहुत से साधु रहते थे। उनमें से एक वृद्ध साधु आपकी देह दशा देखकर इस प्रकार बोले, यह मतिहीन लोक कर काजा, ना जल वासन वस्त्र विराजा। कही अस वचन वसन कछु लीन्हा, अरु मही पात्र पीवन जल दीन्हा। यह तो बुद्धिहीन लोगों का काम है कि तुम्हारे पास न तो कोई जल पात्र है और न कोई शरीर ढकने का वस्त्र ही है। इतना कह लेने के बाद फिर उन्होंने एक 4 हाथ का अंगोछा और एक मिट्टी का जलपात्र लाकर आपको दिया। तह कै जन अस खबरी सुनायो, नासरीगंज महंत सुहायो। गोकुल दास महंत कहाएऊ, दिवस एकादश तहाँ गवायो। वहाँ के लोगों से आपको ऐसा पता चला कि महंत जी नासिरगंज चले गए हैं। महंत जी गोकुल दास के नाम जाने जाते थे। आप वहाँ 11 दिनों तक रहे। तह दूजोरा जत रघुनाथा, चाहत आप युगल जन साथा। उसके बाद वहाँ के अधिकारी श्री रघुनाथ दास जी थे। इन दोनों महात्माओं से मिलने की इच्छा आपके मन में हुई। करे वास्ते नासरीगंजा, सोई थल परत मील द्वय पंजा।
तह की भक्ति भेद रस रीता, अवसि जानिए जाई सुप्रीता। नासरीगंज की दूरी वहाँ से 10 मील की थी। वहीं महंत गोकुलदास जी विराजते थे। वहाँ की साधना प्रक्रिया और रीति रिवाज महंत जी के पास जाकर अवश्य जानने चाहिए। अस विचारी गवने मुनिराया, सपदी जाय लागे ऊते ही पाया। कुशल पूछिया सन धरवाए, अति स्नेह भोजन करवाए। ऐसा विचार कर आप वहाँ के लिए प्रस्थित हुए और शीघ्र ही वहाँ पहुँचकर महंत जी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। उन्होंने आपसे कुशल पूछकर आसन लगवाया और बड़े प्रेम से रात्रि में भोजन करवाया। रजनी वास कियो पुनि जाई, चौथे प्रहर उठे हूँ सचुपाई। नित्य निवाही भ्रम थल तहवा, अचरज आप देख इक जहावा। भोजन कर फिर आपने रात्रि विश्राम वहीं किया। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में कुशल पूर्वक जगे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब आप आश्रम में घूमने लगे तो वहाँ आपने एक बड़ा आश्चर्य देखा। अति विशाल चक्की तेहि ठामा, ता परिमाण अष्ट मन रामा। तेहि सन तह कर असन पिसावे, अति कराल इक वृषभ फिरावे। एक वृद्ध तजी दूसर नाही, जो डिग जाय अबंध कराही। एक अत्यंत विशाल 8 मन की चक्की पड़ी थी। उसी से आश्रम का अन्न पीसा जाता था, जिसे एक भयंकर बैल चलाया करता था। वहाँ एक वृद्ध को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं था जो नज़दीक जाकर उसके बंधन खोल सके। निर्बंध करे नहीं सकत को बर शरारत मंद ते, पुनिदास गोकुलता सुहित मह परम करुणा कंद थे। एही भांति बीते दिवस कछु सत्संग चर्चा में सही, नहीं नेक मन संतोष भेजो ज्ञान कछु दिन महलही। वह बड़ा ही शरारतमंद बैल था और किसी के काबू नहीं आता था। फिर भी महंत जी उसके प्रति बड़े दयावान रहते थे। स्थानीय महात्माओं से बातचीत करते आपको कुछ दिन अवश्य बीते, परंतु वहाँ से जो आपने ज्ञान ग्रहण किया था उससे आपके मन को तृप्ति नहीं मिली। शुभ संत दरिया साह कै अवतार, थल कछु दूर थे तह थी समाधि गृह बनी, अरु स्वजन जन भरी परिपूर थे। सुंदर समाधि भवन कर दर्शन कियो पुनि जाय कर, तेहि ठाम की सत्संग चर्चा भी सुनी चित लायक। कल्याणकारी संत दरिया साहब की जन्मभूमि वहाँ से लगभग आधे कोस की दूरी पर थी। वहाँ उनका समाधि मंदिर भी बना था, साथ ही स्वजन संबंधी भी परिपूर्ण थे। आपने वहाँ जाकर सुंदर समाधि मंदिर के दर्शन किए और वहाँ की सत्संग चर्चा भी बड़े मन से सुनी।
श्री सतगुरु महाराज की जय।